को 20 नफल पढ़ के बेटी के लिए दुआ की। सुबह उठा तलबा को मुलाजिमों को 5-5 हजार रुपए मालदार थे, अपना बाड़ा था, जानवरों के बारे में गया, सबसे बेहतर जो भेद था मैंने वो पकड़ा। जब वो पकड़ा उसको मैं लाया तो जो निगहबान था, निगरान था, उसने कहा मुफ्ती साहब ये ईद के बेचेंगे, इसको नहीं जबा करना, ये बहुत कीमती है। उसने कहा जो भी है, उसके खुद भी सफेद, सींग भी सफेद, बिल्कुल टोटल सफेद। उसने कहा नहीं मैंने यही जमा करना। उसने कहा फिर मैं नौकरी नहीं करता। उसने कहा तू नहीं करता तो ना कर, मेरे जानवर है ना, मेरी मर्जी, तू तो मुलाजिम है, मैं चाहे बेचूं चाहे जबा करूं। कहते हैं उसका हिसाब किया और फिर उसको जबा किया, 14 मन गोश्त निकला। कहते हैं 14 मन गोश्त निकला और गोश्त भी सफेद। तलबा को खिलाया। कहते हैं शाम को रिपोर्ट आई कि अल्लाह ने बच्ची को शिफा दे दी। पहले रिपोर्टों में आ ही नहीं रहा था कि बच्ची को बीमारी क्या है। शाम को रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि हड्डियों का टाइफाइड हो गया था, ये 3 दिन की खुराक दी है, अब बच्ची ठीक हो जाएगी। वही रिपोर्टें जो पहले नहीं सही आ रही थी, बीमारी का नहीं पता चल रहा था, ऐसा करने से अल्लाह ने एक दिन में शिफा दे। एक मतलब एक बकरा बंदा उनके पास बेल लेकर आया, बहुत बड़ा मदरसा है, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब गाय लेकर आया हूँ बेल तरबा के लिए। मुफ्ती साहब गुस्से हो गए, कहते हैं ये मैं पसंद नहीं करता तो तलबा और अल्लाह कैसे पसंद करेगा। जिस तरह हमारे यहाँ ये सड़के का काला बकरा लेते हैं, खुद हम खाना पसंद नहीं करते। भाई अल्लाह के नाम में चीज देनी है, देसी बकरा दो, नहीं तो मुर्गा खरीद कर दो, कोई बड़ा जानवर दो। वो बेचारा जो चल ही नहीं सकता वो हम अल्लाह के नाम पे देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। भाई तूने दिया क्या है जो काम हो। तो मुफ्ती सरवर अली खान साहब ने कहा यार ये गाय तो मुझे भी नहीं पसंद, अल्लाह कैसे पसंद करेगा और तेरी माँ को कैसे अल्लाह ठीक करेगा। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वो अगले दिन गया, गाय वापस की, उम्दा बैल लेकर आया। उसने कहा हाँ जी मुफ्ती साहब। कहते हाँ ये ठीक है। मुफ्ती साहब क्लास में पढ़ाने लगे तो तलबा को कहा यार गोश्त तो हम खा गए, माँ ठीक ना हुई ना तो अब हमारी खैर नहीं है। अगला कहेगा मुझे बैल भी खा गए, माँ मेरी कैसी है। कहते हैं अगले दिन मैं नमाज पढ़ा के निकला तो देखा 5-6 बंदे मिठाई की टोकरियां लेके आ रहे हैं, पीछे पीछे वो बंदा आ रहा है। कहते मुफ्ती साहब गर्म हो गया, क्या हुआ। उसने कहा 14 साल बाद मेरी माँ ने खड़े होकर नमाज पढ़ी। ये जब अल्लाह के नाम पर अपना वाफिर मिकदार में खर्च करेंगे फिर अल्लाह उसी हिसाब से फायदा देता है। हम देंगे 50 रुपया 100 रुपया, फिर उम्मीद रखेंगे हमारा काम हो जाए। और सबसे बेहतरीन सदका आजकल मदारिस के साथ ताबन, इसलिए कि हुकूमत की जानिब से खर्चा मिलता नहीं है और हम ताबन नहीं करेंगे तो इदारे में तालीम कमजोर होती है। जब उस्ताद को पैसों की जरूरत होगी तो उसका ज़हन बदल जाएगा, तालीम की तरफ नहीं रहेगा। जब मदारिस वाले माली तौर पर मुश्किलात का शिकार होंगे तो तालीमी निजाम में खलल आता है। खलीफा हारून रशीद ने फजर की नमाज पढ़ी, इमाम भूल गया, 1-2 जगह भूल गया, खैर नमाज पढ़ ली, आ गई अपने घर। खलीफा हारून रशीद ने मुलाजिम को कई हजार दिनार और दिरहम दिए कि जाओ मौलवी साहब को दे आओ। उसने कहा खैर है आज सुबह। उसने कहा लगता है इनको कोई परेशानी है जिसकी वजह से भूल गए थे। मेरी समझ में ये बात आई, वो खादम गया, उसने जाकर हदिया दिया कि बच्चा ने आपके लिए भेजे। तो फिर पूछा कि मौलवी साहब खैर है। काजी साहब थे कि आज आप भूल गए थे। तो बच्चा ने ये कहा कि मैं ये समझा। उसने कहा बच्चा ने सही समझा, मुझे ये 2-3 परेशानियां थी तो नमाज में ख्याल गुजरता रह जाता था जिससे मैं भूल जाता। तो आजकल अगर एक बंदा स्कूल का भी उस्ताद है, अगर माली लिहाज हालात कमजोर हो तो वो उस जज्बे से नहीं पढ़ा सकता। तो दीन का उस्ताद अगर हिम्मत करवाता है, इल्म देता है, या दीन का इदारा है वो माली तौर पर कमजोर होगा तो दीन के निजाम में खलल आएगा। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम अगर खुद हाफिज नहीं बन सकते, आलिम नहीं बन सकते, तो कम अज कम इनकी खिदमत करें, इनके साथ ताअवुन करें, उसका क्या फायदा होगा। मैंने 7 साल जामिअतुल महमूद
सदर में पढ़ा, 1995 से 2001, 2002 जामिया शरीफिया में पढ़ा। वो 7 साल किन लोगों ने सदका दिया मुझे नहीं पता। मैंने घर से तो नहीं खाया, माँ बाप तो नहीं थे, खाना पीना रिहाइश बिजली सब मदरसे का। अब किन लोगों के सदर से मिला वो अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। 23 साल से मैं CMH में इमाम हूँ, 18 साल से मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। ये सारा सवाब जिन लोगों ने हमें खिलाया और हमको भी दे रहा। अब ताहयात हमने दीन का काम करना है। 2002 में फारिग हो गए, 2001 से मैं मस्जिद में हूँ। अब 23 साल से इमामत भी कर रहा हूँ, दरस भी दे रहा हूँ, मसाइल भी बता रहा हूँ। कितने ही लोग हमारी वजह से गलत काम छोड़कर दीन पर लगे, फिर मदरसे में पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे भी हजारों शागिर्द हैं जो जगह जगह इमाम हैं, मुअत्तिन हैं, दीन का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने मदारिस चलाते हैं। ये सारा सवाब उनके खाते में भी जाता है जिन्होंने हम पे खर्च किया, और हमें नहीं पता हमने किसका खाया। अब मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि चंदा कौन देकर गया, लेकिन अल्लाह को हर एक का पता है किस किस का लुत्मा किस किस तालिब इल्म ने खाया। और जब तक वो दीन का काम करेगा वो खर्च करने वाले के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा। ये अपना इजारा है। अहबाब खुद भी, और आजकल आसानी वाला काम होता है कि इंसान दूसरों को भी कहे। व्हाट्सएप पे इंसान दोस्त अहबाब को बता देता है कि भाई इजारे में फलां चीज की जरूरत है। बाद दफा इंसान खुद नहीं दे सकता, लेकिन दूसरे को बताता है तो फायदा हो जाता है। मेरी मस्जिद में मेरी आदत है, आम मसाजिद में मौलवी ऐलान नहीं करते, लेकिन मैं अपनी मस्जिद में जुमे को ऐलान करता हूँ। बंदा नहीं बुलाता, खुद अपना खातिन खड़ा करता हूँ कि भाई फलां की बेटी की शादी है, जो सुन्नत के मुताबिक करे, जो नाजायज तरीके से करता है नहीं, जो गरीब है सुन्नत के मुताबिक